जब दुनिया सोना खोदने निकले तो खुद सोना न खोदें, बल्कि सोना खोदने के औजार बेचें। आप इस तस्वीर को देखकर सोचेंगे कि बस इसे ही गुलामी कहते हैं, पर आज भी एक नई गुलामी मौजूद है, जिसे मॉडर्न डे स्लेवरी या स्क्रिप्टेड लाइफ कहा जा रहा है। कितने ही लोग दिन प्रतिदिन एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है। स्क्रिप्टेड लाइफ उस तमाशे जैसा है जो आपको कभी बाहरी दुनिया को पहचानने ही नहीं देता। बचपन से लेकर अब तक तमाम लोग, टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, आपके दिमाग में एक कहानी गढ़ते जाते हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी कर लो, ईएमआई भरो और जिंदगी सेट। लेकिन क्या वाकई ये जिंदगी है या एक रटे रटाए स्क्रिप्ट का हिस्सा? इस सवाल पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारे चारों तरफ वही हाइपर रियलिटी फैली हुई है, एक कृत्रिम छवि जो असलियत से बहुत दूर है। स्कूलों में हमें क्रिटिकल थिंकिंग से दूर रखा जाता है ताकि हम आसानी से भरोसा कर लें। कंपनियां बेइंतहा विज्ञापनों पर खर्च करती हैं ताकि हम खरीदते ही रहें, और मीडिया हर पल हमारा ध्यान खींचना चाहता है ताकि हमारी असली सोच न पनप पाए। अब सोचिए, हमें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन छुट्टी दिया जाता है, जिसे हम जिंदगी भर शनिवार इतवार मानकर जश्न में गुजार दें, मानो हर रोज जीने का हक सिर्फ उसी वीकेंड को है। असल में ये एक चाल है, आपको मॉडल, मीडियोकर, ओबीडियंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन्ड, लाइफलेस बनाकर रखने की। लेकिन अगर आप इस फर्जी स्क्रिप्ट से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप हर दिन अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम एमजी डेमार्को की अनस्क्रिप्टेड से ऐसे 4 प्रिंसिपल्स लाने वाले हैं जो आपको नौकरी की बैसाखी से उठाकर असली आजादी की राह दिखाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकम अ प्रोड्यूसर, नॉट अ कंज्यूमर। एक ऐसा उद्योगपति था जिसने 1926 में अपनी फैक्ट्री में हर वीकेंड 2 दिन की छुट्टी देना शुरू किया, बिना सैलरी काटे। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने कहा, लोग न सिर्फ चीजें बनाते हैं बल्कि खुद भी खरीदते हैं। छुट्टी मिलेगी तो ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, फैक्ट्री में हमारा उत्पादन भी ज्यादा बिकेगा। इस तरह पूरा सिस्टम इन कंज्यूमर्स को हमेशा नए सामान की चाहत में लगाए रखता है, ताकि वे दिन रात मेहनत करके आखिर में अपनी कमाई फिर किसी और के हाथों सौंप दें। यहां एमजे डेमार्को बोलते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए आपको पैसे का पीछा करने की जगह पैसा कमाने वाले मॉडल में घुसना होगा, यानी उत्पादक बनना होगा, न कि हमेशा खरीदार। अगर आप एक महंगा स्मार्टफोन लेने के लिए महीने भर की सैलरी झोंक देते हैं, तो समझिए आप उस पूरे महीने सिर्फ उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए नहीं। इस चक्कर से निकलने का एक तरीका है, चीजों को कंज्यूम करने के बजाय सोचिए, मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं। जिस पल आप खुद कुछ बनाने या बेचने लगते हैं, आप ध्यान से देखने लगते हैं कि फैक्ट्री कैसे चलती है, पैकेजिंग कैसे असर करती है, मार्केटिंग से कैसे इंपैक्ट बनता है। इन अ गोल्ड रश, डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल द शॉवल्स। ये कहावत बिल्कुल सच है। लॉ ऑफ अफेक्शन यही कहता है कि जितने ज्यादा लोगों पर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, उतनी ही आपकी इनकम बढ़ेगी, चाहे आप सस्ता प्रोडक्ट लाखों लोगों को बेचें या महंगा प्रोडक्ट कुछ गिने चुने अमीर कस्टमर्स को। इसलिए उत्पादक बनने पर फोकस कीजिए, लोगों की मुश्किलों को पहचानिए और उन्हें हल कीजिए। बस इसी सोच से आप अपना बिजनेस या प्रोडक्ट आइडिया पैदा कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, डोंट चेस इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। लोग अक्सर किसी स्टार एथलीट को या बड़े बिजनेस को देखकर सोचते हैं, ये तो एक दिन में ही चमक गए। लेकिन अनस्क्रिप्टेड सोच बताती है कि हर सफलता के पीछे एक लंबी प्रोसेस छिपी होती है। फेमस एक्टर या टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर्सन हम जो देखते हैं, वो सिर्फ इवेंट है जहां वे लाइमलाइट में होते हैं, पर महीनों या सालों तक की कड़ी मेहनत और पसीना पब्लिक को नजर नहीं आता। एक्शन फेकिंग से सावधान रहें, यानी वो दिखावटी काम जिनसे रिजल्ट पर कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे नया बिजनेस आइडिया आते ही सबसे पहले विजिटिंग कार्ड डिजाइन करा लेना, पर असल प्रोडक्ट पर मेहनत न करना। एक्शन टेकिंग का मतलब है छोटे छोटे स्टेप्स जो रियल प्रोग्रेस लाते हैं, जैसे जिम की मेंबरशिप लेकर वाकई रोजाना वर्कआउट करना, न कि महंगे जूते खरीदकर आलसी बैठना। अगर आप हर रोज बस फाइनल इवेंट के सपने देखते रहेंगे, तो बिना प्रोसेस से गुजरे वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। प्रोसेस ही है जो आपका परिणाम तय करता है, चाहे वो लिखना हो, कोट करना हो या शरीर फिट रखना हो।
हम सोचते हैं कल से मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप आज ही अनहेल्दी स्नैक्स अपनी टोकरी में भर रहे हैं तो कल के फिटनेस रिजल्ट को खुद ही धोखा दे रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल, बिल्ड अ ब्रांड, नॉट जस्ट अ कंपनी। कई लोग सोचते हैं कि बस एक रजिस्ट्रेशन करा लो, लोगो डिजाइन करा लो और कंपनी बन गई। पर एमजे डेमार्को के मुताबिक ब्रांड बनाना कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि ब्रांड के साथ लोग इमोशनली जुड़ते हैं, मात्र एक नाम या लोगो के साथ नहीं। कस्टमर ये नहीं पूछता कि आपने एमबीए किया है या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, वो देखता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ रही है। ब्रांड का मतलब यह भी है कि आप केवल सबके लिए सब कुछ नहीं बेचते, आप स्पेसिफिक लोगों के लिए एक विशेष अनुभव क्रिएट करते हैं। फेरारी कभी टीवी पर ऐड क्यों नहीं चलाता? क्योंकि उसके टारगेट कस्टमर टीवी के सामने बैठे ही नहीं मिलते। ब्रांड किसी लोगो या वेबसाइट से नहीं बनता, बल्कि आपकी एक्शन और रिपुटेशन से बनता है। लोगों को मालूम हो जाए कि यहां से खरीदूंगा तो मुझे बेहतर मिलेगा। अगर आप सच में बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो बस कंपनी खोलने से आगे बढ़ें। अपनी क्वालिटी, वैल्यू और ईमानदार सर्विस से लोगों का भरोसा जीतकर ब्रांड बनाइए। हम सोचते हैं लोगो डिजाइन कूल हो तो कंपनी हिट हो जाएगी, पर असली सवाल यह है, आपके कस्टमर को फर्क क्यों पड़े? कस्टमर को आपकी पहचान से ज्यादा अपनी जरूरत से मतलब है। फोर्थ प्रिंसिपल, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। कई लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन का मतलब शिक्षा का अंत है, पर यह सच नहीं है। असलियत में आपकी असली जिंदगी ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। अब सवाल यह है कि अब तक जो कुछ आपने सीखा है उसे आप कैसे उपयोग में लाएंगे। आपको ग्रेजुएशन के बाद भी सीखना जारी रखना चाहिए। आज इंटरनेट पर आपके सीखने के लिए हर तरह की जानकारी मौजूद है। आपको बस यह तय करना है कि आपको किस समस्या का समाधान चाहिए और फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। बहुत से लोग पढ़ना शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल रहता है कि कौन सी किताब पढ़ें। इसका जवाब यह है कि आपको वही किताब पढ़नी चाहिए जो इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करे। मतलब, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो इन्वेस्टिंग से जुड़ी किताबें अभी आपके लिए बेकार होंगी। इसकी जगह ऐसे विषयों पर पढ़ें जिनसे आप कोई नई स्किल सीखकर अपनी कमाई बढ़ा सकें। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, तो पहले सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग पर ध्यान दें। इन्वेस्टिंग बाद की बात है। आपने एमजे डेमार्को की किताब अनस्क्रिप्टेड से 4 दमदार प्रिंसिपल्स सीखे। पहले, कंज्यूमरिज्म से निकलने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना होगा, क्योंकि दुनिया खिलाड़ियों को जानती है, दर्शकों को नहीं। सेकंड, किसी स्तर को सीधे पाने की बजाय वहां तक पहुंचने के लिए जिन प्रक्रियाओं की जरूरत है उन पर ध्यान दें। थर्ड, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सिर्फ कंपनी मत बनाइए, बल्कि एक ब्रांड तैयार कीजिए। फोर्थ, आपकी ग्रेजुएशन शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है, इसीलिए सीखते रहिए। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप उस स्क्रिप्टेड लाइफ से आजाद हो सकते हैं जिसमें ज्यादातर लोग दिन रात चक्की पीस रहे हैं, ईएमआई, जॉब और नकली सोशल नॉर्म्स के बंधनों में। अनस्क्रिप्टेड लाइफ आपको एक खुली आजादी देती है, जहां आपकी मेहनत आपके ही सपनों को पूरा करती है, न कि किसी और के एडवांटेज के लिए। अगर आप वाकई इस कड़ी बंदिश से निकलना चाहते हैं, तो जितना जल्दी इस सोच को अपनाएंगे, उतनी जल्दी अपने विचारों का, अपने पैसों का और अपने समय का असली मालिक बन पाएंगे। हम अक्सर बोलते हैं, मैं एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनूंगा, मगर असलियत यह है कि वो एक दिन आपकी आज की एक्शन से शुरू होना चाहिए, वरना बस ख्याल ही रह जाएगा। दुनिया के कई महान आविष्कारकों और एंटरप्रेन्योर्स जैसे स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, सैम वॉल्टन, एलन मस्क ने अनस्क्रिप्टेड लाइफ जिया और इतना कुछ हासिल किया। अगर ये पोस्ट आपको मददगार लगी तो लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस नई सोच से रूबरू कराएं। कमेंट में बताइए, आप अनस्क्रिप्टेड लाइफ की शुरुआत के लिए कौन सा पहल करेंगे। अगर आप एमजे डेमार्को की ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। असली अनस्क्रिप्टेड सफर वहीं से शुरू होता है। साथ ही मैंने कई उपयोगी बुक लिस्ट भी शेयर की है, ताकि आप लगातार अपनी नॉलेज और स्किल्स को एक्सपैंड कर सकें। याद रखिए, जिंदगी आपकी है और उसकी स्क्रिप्ट भी आपके हाथ में होनी चाहिए।